ارد گرد باڑے کا رخ اور اس کی تعمیر میں درکار فنی نکات انتہا کی اہم ہیں۔ باڑے کی تعمیر کے دوران رہ جانے والے رخنے بعض اوقات مویشی پال حضرات کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ رخنے عموماً بیرونی خون چوسنے والے کرموں کی پرورش گاہ ہوتے ہیں۔ جانوروں کے لیے باڑہ عموماً گرد و نواح کی اونچی جگہ پر تعمیر کرنا چاہیے۔ نشیبی جگہ پر تعمیر کردہ باڑوں میں برسات کے دنوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جانوروں کے پھسلنے سے گر کر چوٹ لگ جانے کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پیدا شدہ ماحول کی وجہ سے وبائی امراض پھوٹنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ باڑے کے ارد گرد دیواروں کے ساتھ سایہ دار درخت لگانے چاہیے تاکہ گرمیوں میں ماحول ٹھنڈا اور خوبصورت رہے، اس لیے کہ درخت گرمیوں کے دنوں میں جانوروں کو سایہ مہیا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ باڑے کی لمبائی شرقاً غرباً اور چوڑائی شمالاً جنوباً ہونی چاہیے۔ اس سمت میں تعمیر کردہ باڑوں میں ہر موسم میں دھوپ کا گزر آسانی سے ہوتا ہے، جو کہ جراثیم کش ہونے کے ساتھ ساتھ باڑے کو خشک رکھنے اور جانوروں کو آرام مہیا کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ باڑہ اس قدر کھلا ہونا چاہیے کہ جانور اس میں آرام و سکون محسوس کرے۔ ماہرین نے ہر باڑے میں گائے کے لیے 40 مربع فٹ چھتی ہوئی جگہ تجویز کی ہے اور اس سے دگنی کھلی جگہ چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 25 گائیوں کے لیے 1000 مربع فٹ کا شیڈ جس کے سامنے 2000 مربع فٹ کا صحن ہو۔ موزوں اس باڑے کا طول و عرض 25x40 فٹ یا 60x50 فٹ رکھا جا سکتے ہیں۔ اتنے میں طول و عرض کا باڑہ 1 سال سے زائد عمر کی کٹیوں اور جوٹیوں کی دگنی مقدار سما سکتی ہے۔ شیڈ کی بلندی کم از کم 10 فٹ تک رکھنی چاہیے۔ باڑے اور شیڈ کی تعمیر پر ابتدائی طور پر زیادہ سرمایہ نہیں لگانا چاہیے۔ باڑے کے لیے عمارت اس قسم کے میٹیریل کی تعمیر کرنی چاہیے جو کہ سستا اور پائیدار ہو۔ اس ضمن میں 3 اطراف سے پختہ اینٹوں کی دیوار اور سامنے ستون کھڑے کر کے چھت پر ٹی آئرن اور چادر ڈال دی جائے تو یہ جانوروں کے لیے ایک سستی اور پائیدار رہائش گاہ تیار ہو جاتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں یہ ستونوں کے درمیان ٹاٹ یا چکن لگا کر بند کیا جا سکتا ہے۔ جھوٹیوں اور گائیوں، سانڈ اور شیرخوار کٹیوں کے لیے علیحدہ شیڈ تعمیر کرنے کے علاوہ ایک سٹور، ملک ریکارڈ اور ٹوکا مشین کے لیے بھی کمرہ جات تعمیر کرنے چاہیے۔
गाय को बछड़ा देने के कुछ दिन पहले बाकी जानवरों से अलहदा कर देना चाहिए और इसे मैटरनिटी स्टॉल में रखना चाहिए जो कि साफ सुथरा, हवादार और इसके नीचे पराली वगैरह बिछी होनी चाहिए। बच्चा देने से कुछ देर पहले वोल्वा का सूज जाना और दुम के ऊपर वाले हिस्से कमर के करीब दोनों अतराफ सूजन हो जाती है। इन हालात में गाय की अच्छी तरह से निगरानी करें मगर इसे बेजा तंग ना किया जाए। ज्यादातर गाय बगैर किसी मदद के बछड़े को जन्म देती हैं। मसलन कुछ गायों को बछड़े की पैदाइश के वक्त मदद की ज़रूरत होती है ताकि बछड़े की मौत वाक़या ना हो जाए। अगर डिलीवरी 4 से 6 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो इस सूरत में जानवर को मदद की ज़रूरत होती है। बछड़े की पैदाइश के फौरन बाद गाय इसको चाटती है ताकि बछड़ा खुश्क हो जाए। दूसरा, चाटने से खून की गर्दिश भी तेज़ हो जाती है और सांस लेने में भी आसानी पैदा होती है। अगर गाय अपने बछड़े को ना चाटे तो ऐसी सूरत में बछड़े के नथों से मवाद साफ करना चाहिए और बछड़े के जिस्म को किसी साफ कपड़े से खुश्क करना चाहिए। बाज़ हालात में बछड़े को मसनूई तनफ़्फ़ुस की भी ज़रूरत होती है ताकि इसकी सांस बहाल हो सके। सख्त सर्दी के मौसम में बछड़े को कंबल से ढांप देना चाहिए ताकि वो सर्दी से महफूज रह सके और इसके करीब आग वगैरह जलानी चाहिए ताकि वो गर्म रह सके, या इसे गर्म रखने के लिए बछड़े के नाफ को टिंचर आयोडीन में डबोना चाहिए ताकि इसके जिस्म में जरासीम दाखिल ना हो सके। ज्यादातर बछड़े पैदाइश के आध घंटे बाद अपने पांव पर खड़े होने के काबिल होते हैं और पैदाइश के 1 घंटे बाद दूध पीना शुरू कर देते हैं। बछड़े के दूध पीने से कबल गाय के हवाने को किसी अच्छे डिसइंफिकेंट से साफ करना चाहिए। अगर बछड़ा 1 घंटे बाद बोली ना पिए तो इसकी मदद करनी चाहिए या जबरदस्ती इसके मुंह में धार मारकर बोली पिलाई जाए। बोली में ज्यादा दूध की निस्बत ज्यादा विटामिन, प्रोटीन होती है। बोली गाय से हासिल होने वाला वो पहला दूध है जो गाय बछड़े की पैदाइश के बाद देती है। इसके अलावा इसमें एंटीबॉडीज भी होती है जो कि बछड़े को ज्यादा बीमारियों से महफूज रखती है। एक नए पैदा होने वाले बछड़े में विटामिन, हयातीन और एंटीबॉडीज या तो बहुत कम होती हैं या बिल्कुल ही नहीं होती ताकि वो मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ अपनी हिफाजत कर सके। बोली के जरिए हयातीन ए और एंटीबॉडीज हासिल कर लेने या बछड़ा बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफत हासिल कर लेता है। अपनी पैदाइश के चंद घंटों के बाद बछड़ा अपनी अंतड़ियों से एंटीबॉडीज को जज्ब करने की सलाहियत खो देता है। इसलिए जरूरी है कि बछड़े को पैदाइश के 6 घंटे के बाद जिस्मानी वजन के 6% के हिसाब से बोली देनी चाहिए। मसलन अगर बछड़े का वजन 40 किलोग्राम हो तो इसे 2 से 2.5 किलोग्राम बोली दरकार होती है। एक बछड़े को कम अज कम अपनी जिंदगी के पहले 3 दिन तक बोली पिलानी चाहिए। बछड़े को बोली पिलाते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इसको जरूरत से ज्यादा बोली ना पिलाई जाए। ऐसी सूरत में बछड़े को जुलाब लग जाने का अंदेशा होता है। बछड़े की जरूरत से ज्यादा बोली निकाल देनी चाहिए। कुदरती तौर पर नए पैदा होने वाले बछड़े के जिस्म में मुतअद्दी बीमारियों के खिलाफ कोई कुव्वत मदाफत नहीं होती। जब बछड़ा पहला सांस लेता है, अपने नथों को चाटता है, इसके जिस्म में बीमारियां फैलने वाले या फायदेमंद जरासीम दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। पैदाइश के कुछ ही दिनों बाद इसका निजाम लाखों बल्कि करोड़ों जरासीमों से भर जाता है। इन हालात में गाय के बछड़े को बीमारियों से महफूज रखने के लिए साफ सुथरा जरासीम से पाक माहौल फराहम करना जरूरी है। इसलिए गाय को 1 या 2 दिन पहले इसके हवाने को साफ करके धोकर साफ सुथरा क्लीनिंग पेन में रखना चाहिए। बछड़े की नाफ को पैदाइश के फौरन बाद टिंचर आयोडीन के 7% महलूल में भिगोना चाहिए। जब बछड़े की नाफ को काटा जाता है तो इसकी खुली शरेयानें बछड़े के जिस्म में जरासीम के दाखिले को दावत देती हैं। टिंचर आयोडीन तमाम जरासीम को मार देती है।
अगर कटी हुई नाव से खून बह रहा हो तो इसे साफ सुथरे धागे के साथ अच्छी तरह मजबूती के साथ बांध देना चाहिए। कुदरत ने माँ से हासिल होने वाली बोली में ये खासियत रखी है कि वो बछड़े को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखे। बछड़े की पैदाइश से दूध छुड़वाने तक रिहाइश की जरूरत आसानी से तो बताई हैं, मगर इनको मुहैया करना मुश्किल है। रिहाइश मुहैया करने का मकसद ये होता है कि वो आसानी से तामीर की जा सके और इस्तेमाल में आसान हो, जिनको सफाई आसानी से की जा सके। बछड़े की अमवात भी जिसमें कम हो, दूध पिलाने के दिनों में बछड़ों की अलग-अलग रखा जा सके और दूध पिलाया जा सके। बछड़ों के लिए मुवाफिक दर्जा हरारत 50 से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर बछड़ों के नीचे पराली वगैरह खुश्क होगी तो वो इससे कम या ज्यादा दर्जा हरारत को एडजस्ट करके इनको तेज हवाओं से महफूज रखती है। रिहाइश में हवा का गुजर कार की मुनासिबत बंदोबस्त होना चाहिए। साहिवाल नस्ल के सांड की पेशानी छोटी, हाथी की तरह छोटी आंखें, लंबी काली थोथनी, कुशादा छाती और झालरदार गर्दन और नीचे पेट पर जिल्द। साहिवाल नस्ल के नर अच्छे बैल नहीं समझे जाते क्योंकि ये काम बहुत सुस्त रवि से सर अंजाम देते हैं। नर की कुशादा पेशानी, छोटी आंखें, हाथी जैसी छोटी आंखें, लंबी काली थोथनी, कुशादा छाती और झालरदार गर्दन और नीचे पेट पर जिल्द। साहिवाल नस्ल के नर अच्छे बैल नहीं समझे जाते क्योंकि ये काम बहुत सुस्त रवि से सर अंजाम देते हैं।